नमस्ते, माय नेम इज ज्योतिका जांगरा और इस लेक्चर में मैं आपको जो है वो क्लास 10th का जो है वो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है ना, उसका जो है वो एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कराने वाली हूँ। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन अ सर्किट। ठीक है, इनमें से ये जो आपको टर्म्स दे रखी है ना, इनमें से कौन सी टर्म जो है वो इलेक्ट्रिकल पावर को जो है वो रिप्रेजेंट नहीं करती, इलेक्ट्रिकल पावर को रिप्रेजेंट नहीं करती। ठीक है, उसको जो है वो आपको पहचानना है। ठीक है, तो जरा पहचानते हैं अब जरा। तो सबसे पहले आप समझिए कि पावर क्या होती है हमारी, V इंटू आई होती है। ठीक है, पावर क्या होता है हमारा, वोल्टेज इंटू करंट। ओके, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे सोल्यूशन लिखती हूँ। पावर क्या होती है हमारी, V इंटू आई होती है। तो सबसे पहले तो ये तो आपको पता होना चाहिए कि P इज इक्वल टू वी इंटू आई। ये तो ऑलरेडी है सर्किट में, तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, अब क्या है, मुझे क्या करना है, अगर मैं इसके और भी जो है वो फॉर्मूले वैसे तो होते हैं, पर मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ कि कैसे कैसे होंगे। ठीक है, अब जैसे समझिए कि बाय ओम्स लॉ V क्या होता है हमारा, दिस वन इज आई आर। ठीक है, तो अगर मैं V की जगह जो है वो आई आर पुट कर दूं तो पावर कितनी हो जाएगी हमारी, I इंटू आर एन इंटू आई। ठीक है, I को I से मल्टीप्लाई करा आपने तो ये हो जाएगा हमारा आई स्क्वायर एंड ये हो जाएगा हमारा R। तो ये पावर जो है वो इन टर्म्स ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस आ गई। ठीक है, लेकिन इसमें जो करंट का जो है वो स्क्वायर है, तो जरा देखिए आई स्क्वायर आर आ रहा है कहीं पर भी, यहाँ आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि पावर को हम जो है वो इन टर्म्स ऑफ आई स्क्वायर आर तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसने क्या बोला है कि कौन सा रिप्रेजेंट नहीं करता, तो इसका तो मतलब है कि ये क्वेश्चन ये वाला तो टर्म नहीं हो सकती। ठीक है, अब जरा आगे बढ़ते हैं। अब हमें पता है कि अगेन बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, करंट इंटू रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर मैं यहां से I निकाल लूं तो ये दैट शुड बी V अपॉन आर हो जाएगा ना आपका। ठीक है, और हमें पता है कि पावर क्या होती है हमारी, V इंटू आई होती है। तो मैंने क्या करा, सिंपली V की जगह I की जगह जो है वो V अपॉन आर पुट कर दिया तो यहां से पावर कितनी आ जाएगी हमारी, V स्क्वायर अपॉन आर। तो इसका मतलब ये है कि पावर को हम V स्क्वायर अपॉन आर के टर्म्स में भी जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में ये भी दे रखा है कि इसमें भी हम जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा ये वन, ये और ये इसको ये तो नहीं कर सकते, ये जो तीनों टर्म है ये पावर को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही हैं। इसने बोला कौन सी रिप्रेजेंट नहीं कर रही, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है वो आपका रिप्रेजेंट आई स्क्वायर आर रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें कुछ ये आई आर स्क्वायर है। ठीक है, तो आई आर स्क्वायर जो है वो आपका रिप्रेजेंट नहीं कर रहा क्योंकि आई स्क्वायर आर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि बी इज द आंसर। ठीक है, अब जरा जो है वो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन सिखाती हूँ। यस, अब जो है वो एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन जो है वो हम सॉल्व करते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है हमसे। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट्स एंड 100 वाट। ठीक है, व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन दी 110 वोल्ट द पावर कंज्यूम्ड विल बी। ठीक है, तो पावर कंज्यूम कितनी होगी, तो सबसे पहले केस वन समझते हैं। ठीक है, केस वन में क्या दे रखा है कि आपका जो है वो एक इलेक्ट्रिक बल्ब है। केस फर्स्ट, इसने बोला है कि आपका जो है वो एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसकी वोल्टेज जो है वो 220 वोल्ट है। ठीक है, तो दैट मीन्स मैंने V1 पुट कर दिया, वो कितना है 220 वोल्ट। ठीक है, और उसकी देखो आप ये W लिखा हुआ है, इसका तो मतलब ये है ना, क्योंकि पावर जो होती है वो वॉट में होती है। अगर कंफ्यूजन भी हो रही है तो भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वाट क्या होता है, मतलब पावर तो हमारी वॉट में ही होती है ना। दैट मीन्स ये क्या है, हमारी पावर है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये जो आपको बल्ब दे रखा है ना, उसकी वोल्टेज कितनी है, 220 है, और पावर कितनी है, 100 वॉट है। ठीक है, तो अगर इसी बल्ब को आपने क्या करा, 110 वोल्ट पर जो है वो क्या किया, ऑपरेट किया। ठीक है, केस टू समझिए। केस सेकंड क्या कह रहा है कि इसी बल्ब को, सेम बल्ब है आपका, लेकिन उसकी जो वोल्टेज है वो कितनी हो गई है, 110 वोल्ट हो गई है। इसका मतलब क्या है कि V2 कितना हो गया हमारा, 110 वोल्ट हो गया है। ठीक है,
तो पावर कंज्यूम कितनी होगी, मतलब इसका मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि अब इस केस में आपकी जो पावर होगी वो बताइए वो क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये समझिए कि आपका जो एक पावर का जो है वो फॉर्मूला होता है दैट इज P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर होता है। ठीक है, अब जरा आप ये ध्यान दीजिए कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब था उसका जो खुद का जो रेजिस्टेंस होगा वो तो सेम ही रहेगा ना दोनों केसेस में, चाहे आप उसकी वोल्टेज जो है वो बढ़ा लीजिए घटा लीजिए, लेकिन उसका जो रेजिस्टेंस है उस पर तो कोई फर्क नहीं आने वाला है ना, नहीं आएगा ना उसका फर्क। तो उसका क्या मतलब है कि फर्स्ट केस में और सेकंड केस में रेजिस्टेंस तो जो है वो सेम रहेगा ना। रेजिस्टेंस कब चेंज होगा, या तो आप क्या कीजिए उस कंडक्टर की जो है वो लेंथ कम कर दीजिए या फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम कर दीजिए। ठीक है, लेकिन आपका तो बल्ब जो है वो एज इट इज है। ठीक है, रेजिस्टेंस तो अगर आपका आर चेंज हो, एल चेंज हो, आई मीन अगर उसका जो है वो लेंथ चेंज हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हो या फिर टेम्परेचर चेंज हो, तभी जो है वो रेजिस्टेंस पे जो है वो आपका फर्क आता है। समझे, तो इसका मतलब ये है कि पहले केस में और सेकंड केस में जो रेजिस्टेंस है वो सेम है। ठीक है, दैट मीन्स इस वाले केस में और सेकंड केस में जो रेजिस्टेंस है वो बोथ आर सेम। ठीक है, तो समझिए कि P1 कितना हो जाएगा हमारा, सबसे पहले P1 कितना हो जाएगा हमारा V1 स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा। सिमिलरली इसमें जो P2 हो जाएगा वो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा V2, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितनी है V2 है, ये हो जाएगा V2 स्क्वायर, और इसके अपॉन में जो रेजिस्टेंस है वो तो आर ही रहेगा ना, क्योंकि दोनों केसेस में रेजिस्टेंस तो सेम है, क्योंकि बल्ब को तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना। ठीक है, अब क्या करा मैंने, इसका और इसका जो है वो रेशियो ले लिया, ये ले लिया मैंने फर्स्ट, ये ले लिया मैंने सेकेंड, टेकिंग रेशियोज ऑफ 1/2। ठीक है, तो ये जब मैंने रेशियो ले लिया, ठीक है, तो क्या हो गया, ये हो गया P1 अपॉन P2 का जो है वो मैंने रेशियो ले लिया। ठीक है, ये P2 है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा V1 स्क्वायर अपॉन आर, और ये हो जाएगा हमारा V2 स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, तो अब मैंने इसको जो है वो सॉल्व कर दिया, यहाँ पे सॉल्व करती हूँ। ठीक है, तो जब मैंने इसको सॉल्व करा तो आर से जो है वो आर कैंसिल हो जाएगा, और P1 अपॉन P2 कितना आ जाएगा हमारा, P1 अपॉन P2 आ जाएगा हमारा V1 स्क्वायर अपॉन V2 स्क्वायर। ठीक है, अब जरा मैंने क्या करा, मुझे क्या निकालना है, P2 निकालना है, तो P2 कितना आ जाएगा हमारा, P2 हो जाएगा हमारा P1, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना हो जाएगा P1 इंटू V2 का स्क्वायर। ठीक है, और P2 को मैं यहाँ पे ले गई और V1 को मैं यहाँ ले गई, तो ये कितना आ जाएगा हमारा V1 का स्क्वायर। ठीक है, अब जरा जो है उसको मैं रब कर देती हूँ और उसके बाद यहाँ पे जो है वो सॉल्व करती हूँ। ठीक है, अब मैंने जो है वो लिख दिया, अब जो जो चीजें दे रखी है वो पुट कर देती हूँ सिंपली। ठीक है, अब जो है वो सबसे पहले P1 कितना था हमारा, P1 था हमारा 100 वॉट। ठीक है, ये लिख दिया मैंने 100। ओके, V2 कितना था हमारा, V2 था हमारा 110। अब इसने क्या बोल रखा, V2 का स्क्वायर है, तो मैंने क्या लिख दिया, इसका स्क्वायर डिवाइड में, और हमारा जो V1 था वो कितना था हमारा 220, तो ये हो जाएगा 220 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे V1 का स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, अब मैंने क्या करा, यहाँ पे सॉल्व करती हूँ मैं। ठीक है, ये हो गया हमारा P2, और ये हो जाएगा हमारा 100 इंटू ये हो जाएगा हमारा 110, इसका मतलब क्या है, इसको 2 बार मल्टीप्लाई कीजिए आप, ये हो जाएगा हमारा 110 डिवाइडेड बाय 220 इंटू 220। ठीक है, अब सॉल्व कर दीजिए, ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 2 पे चला जाएगा, 11 दूनी 22, और सिमिलरली ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब ये हो जाएगा 2, ये 100 पे कितना हो जाएगा हमारा 50 पे कट जाएगा, सिमिलरली ये जो है वो कितने पे कट जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 25। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो P2 केस में, मतलब सेकंड केस में जो पावर होगी वो कितनी हो जाएगी हमारी 25 वॉट। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब उसी बल्ब को अगर आप जो है वो 110 वोल्टेज पे जो है वो काम कराएंगे ना, तो उसकी जो पावर होगी वो कितनी हो जाएगी हमारी 25 वॉट।
ठीक है, सो डी इज द आंसर। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।